सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, यानी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी एएलपी दे रहे हो, जेईई दे रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सारे सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, ये मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैं पूरे सिलेबस से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाता हूँ और आपको बताता हूँ। चलिए, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पर आपसे पहला सवाल पूछा गया है मेंसुरेशन से। देखिए, मैं लिखते चलता हूँ आपसे आज का जो सवाल है आप क्या-क्या सीखेंगे? तो ये आपका पहला सवाल मेंसुरेशन से है। तो देखिए बोलता है कि जो आउटर रेडियस है स्फेरिकल शेल का, तो शेल क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो आउटर रेडियस है, यानी कि आउटर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी कि शेल का थिकनेस इस तरह से है, तो बात की जा रही है कि यहाँ पर आपके पास 2 सर्कल होगा। अब ये ओवल बन गया है उसकी चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पर ये आपके पास एक रेडियस दिया हुआ है जो कि कितने सेंटीमीटर का है? 9 सेंटीमीटर का है। वहीं अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आप घटा देंगे, तो जो छोटा वाला रेडियस है वो निकाल लीजिएगा आप। ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब अगर स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल मुँह-ज़बानी याद होना चाहिए 4/3 पाई और इसका r क्यूब होता है। तो अब यहाँ पर चूँकि आपके पास गैपिंग दिया हुआ है तो कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब कर दीजिए। तो 4/3 पाई बोला गया है आपको 22/7 लेने के लिए। अगर आप r का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा ये और यहाँ पर आपके पास 8 का क्यूब बचेगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो गया 4/3 और ये हो गया 22/7 और यहाँ पर हो जाएगा 9 9 81 9 729 हो जाएगा और उसी तरह से 512 हो जाएगा 8 का क्यूब। ये कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, यानी कितना आ गया आपके पास? 217 आ गया और 217 बटा ये कितना हो जाएगा आपके पास? बस, ये हो गया 7 त्रिक 21 7 एकम 7 और आपको नीचे 3 है। तो देखिए 3 जगह 3 ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 88 और ये गुना 31 बटा कितना हो जाएगा आपके पास? 3। अब आपको होल में दिया हुआ है तो सोचने वाली तो बात ही नहीं है। देखिए 88 और 31 को आप गुना भी कर सकते हैं जितना जल्दी हो सकता है। ये देखिए 8, 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 2 26 तो ये हो गया 8, ये हो गया 8 4 12, 6 1 7 ये हो गया 2 तो 3 नवा 27 0 और 3 नवा 27 तो 909 1/3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन में सीखा कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। अब आइए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल को हम आपको 2 तरह से सिखाएँगे। देखिए यूजुअल अप्रोच अगर आप नहीं जानते तो भी उसको भी सीख लीजिए और जानते हैं तो आप रेशियो से भी बना सकते हैं इस सवाल को। बोलता है आप दोनों में से जो आसान लगे वही एग्ज़ाम में प्रेफ़र कीजिएगा। बोलता है कि अगर 5 साल पहले देखें तो फादर है और सन है उनका एज-एज का रेशियो कितना था? 7 और 2 था। तो देखिए सबसे पहले मैं यूजुअल अप्रोच से चल रहा हूँ, ठीक है? यूजुअल अप्रोच से अगर मैं चलूँगा तो फादर एफ थे और सन आपके पास क्या था? एस था। तो अगर मैं फादर में से 5 घटा दूँ और सन में से 5 घटा दूँ तो इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ था आपके पास? 7/2 दिया हुआ था। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद फादर एफ प्लस 5 हो जाएँगे और जो सन हो जाएँगे ये भी एस प्लस 5 हो जाएँगे क्योंकि प्रेज़ेंट एज मैंने एफ और एस मान रखा है, तो ये हो जाएगा 9/4। अब आपके पास 2 इक्वेशन 2 अननोन आप सॉल्व करके तीसरा निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा 2f माइनस 10 बराबर हो जाएगा 7s माइनस 35 यहाँ कितना हो जाएगा 4s और प्लस 20 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9s और प्लस 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2f माइनस 7s कीजिए तो ये कितना के बराबर आ जाएगा 35 में से 10 जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा और उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा 4s यहाँ पर आपके पास ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 4f और यहाँ सॉरी ये आपके पास 4f रहेगा। ये आ जाएगा आपके पास 4f माइनस 9s ये किसके बराबर आ जाएगा? 45 में से 20 घटा दीजिए 25 के बराबर ये आएगा क्या? हाँ, बिल्कुल 25 के बराबर ही आएगा। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ सभी जगह हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना बचेगा आपके पास? तो ये बचेगा आपके पास 4f और माइनस 14s और ये हो जाएगा माइनस 50। अब इसमें से इसको आप घटा दीजिए, घटाएँगे तो 4f चला जाएगा तो फिर आपके पास 14 में से 9 जाएगा तो माइनस 5s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा माइनस 75 तो ये हो गया आपके पास प्लस और 5 हो गया 15 यानी कि सन का प्रेज़ेंट एज कितना है? 15 है और उसी तरह से आप फादर को भी निकाल सकते हैं। तो फादर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4f बराबर 25 और प्लस 15 नामा 135 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 5 10 3 2 5 1 6 यानी कि अब 4 से काट दीजिए तो 40 साल। तो फादर की प्रेज़ेंट एज कितनी आ गई? 40। अब आपसे सवाल पूछा है कि कितने साल के बाद जो फादर होगा वो दुगना हो जाएगा अपने सन का। मुझे नहीं पता कि फादर कितने साल के बाद होगा। 40 प्लस एक्स हो जाएगा, तो दुगना बोला है सन का तो सन भी तो एक्स बढ़ेगा। ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर और ये हो जाएगा सन कितना था 15 साल था तो 15 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 और प्लस 2 एक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 तो इस सवाल का तो उत्तर हो जाएगा 10।
लेकिन ये यूजुअल अप्रोच था। अब आइए देखते हैं कि रेशियो से आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको रेशियो से बनाने चलूँगा तो देखिए आपसे क्या बोला है, मैं एक लाइन खींच लेता हूँ जो कि किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये पतला हो गया थोड़ा-सा। चलिए, यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया कि ये आपका क्या है प्रेज़ेंट एज है, ठीक? अब यहाँ पर रेशियो कितना दिया हुआ है फादर और सन का दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 5 साल पहले और ये हो गया आपका 5 साल के बाद। अब देखिए 5 साल पहले जो रेशियो था वो 7:2 था और 5 साल के बाद कितना हो गया 9:4 हो गया। अब हम रेशियो चेक करेंगे कि दोनों का गैप बराबर है या नहीं है, तो 7 और 2 का गैप 5 आएगा, 9 और 4 का भी गैप कितना आएगा 5 ही आएगा। यानी कि गैपिंग बराबर है तो हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है रेशियो से, नहीं होता तो बराबर करते गुना करके, ठीक? चलिए, तो अब जो है अब आप देखिए तो अगर आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि अगर हम देखें 7 से 9 का इंक्रीमेंट हुआ और 2 से 4 का इंक्रीमेंट हुआ, तो दोनों जगह कितना का इंक्रीमेंट है? 2 ही का इंक्रीमेंट है। तो अगर 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये किसके बराबर जाएगा? तो ये टोटल ईयर कितना है? ये फादर 7 से 9 ये क्या दिया हुआ है आपका? ये जो है आपके पास ईयर दिया हुआ है ना कि 7:2 क्या दिया हुआ है आपके पास? बोला है ना कि एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इन द रेशियो 7:2 तो एज का रेशियो दिया हुआ है तो यानी कि ये जो 2 साल का इंक्रीमेंट हुआ ये 2 रेशियो का वो किस साल के बराबर है? 10 के बराबर है क्योंकि यहाँ 5 और यहाँ 5 मिलके कितना हो जाएगा टोटल 10 तो 2 पचे 10 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो अब आप यहाँ से 1 की वैल्यू जब 10 आ गई तो यहाँ पर तो आप निकाल सकते हैं ना फादर का एज। तो फादर का एज 5 साल पहले कितना था? तो ये था आपके पास 2 पचे 10 सॉरी यहाँ पर 5 आएगा। ये कितने थे? ये 35 साल के थे और बेटा कितने साल का था? 10 साल का था। अब जो है प्रेज़ेंट में इनका एज कितना हो जाएगा फादर का? तो 35 में 5 जोड़ दीजिए क्योंकि 5 साल पीछे चल रहा था। ये हो जाएँगे 40 और जो ये बेटा था प्रेज़ेंट में ये कितना का आ जाएगा? तो 10 और 5 15 साल हो जाएगा। अब यही तो पूछा है कि कितने सालों के बाद जो है फादर दुगना हो जाएगा। तो 40 प्लस एक्स कर दीजिए और उसके बाद जो है 15 प्लस एक्स और ये पूछा है कि 2 गुना कब हो जाएँगे? 2 से गुना कर दीजिए। तो 40 प्लस एक्स बराबर 30 और प्लस 2 एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आपको जैसे बनाना हो, रेशियो से बनाना हो, आप रेशियो से बना सकते हैं और अगर आप यूजुअल अप्रोच से जाना चाहते हैं, तो यूजुअल से जा सकते हैं। दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। अब बोलता है कि सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे जल्दी बनाएँगे? मुझे दिख रहा है कि यहाँ ये डिवाइड है। आपको बोडमास का नियम पता होना चाहिए। अब बोडमास का मतलब क्या हो गया? आप देखिए पहले डिवाइड आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? -1 और 12 में से सॉरी 3 और 4 अगर देखेंगे तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर बन गया 13 और ये देखिए ये है आपका 27 और यहाँ पर कितना है -1 तो 26 ये कितना आ जाएगा 1/2 इस सवाल का उत्तर 1/2 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है y बराबर क्यूब रूट नहीं, यहाँ पर 6 रूट 6 माइनस 4 है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ देखिए यहाँ क्यूब है तो यहाँ 6 हो ही नहीं सकता, ठीक है? यहाँ क्यूब होगा तो ये क्यूब रूट आना चाहिए। जैसे ही आपको ऐसा सवाल दिखे, देखिए y क्यूब दिख रहा है मतलब ये 100% है कि ये जो क्यूब वाला सेक्स है ये हट जाएगा और ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। कैसे? तो देखिए y बराबर कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 6 और -4 दिया हुआ है। तो अगर मैं y को उधर लेके जाता हूँ 4 को तो ये कितना हो जाएगा आपके पास क्यूबिक रूट ऑफ 6 हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए तो y प्लस 4 का क्यूब और ये कितना हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 6 का क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा आपके पास। अब आपको एक फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर a प्लस b का होल क्यूब आपको नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएँगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपके पास a क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 और a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस कितना होता है 3a स्क्वायर तो यानी कि 12 और a स्क्वायर हो गया यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 3 यानी फिर से 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 4 चौके 16, 16 और देख लीजिए एक बार कितना हो जाएगा आपके पास ये 3ab स्क्वायर है तो 4 चौके 16 16 तिया 48 आ जाएगा तो ये 48 y आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए आपके पास 3 चीज़ तो ऑटोमेटिकली मिल गया कौन-सा y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर और प्लस 48y ये तो मिल गया। 64 को इधर रखिए और यहाँ पर 6 लिखिए। अब देखिए आपको कितना चाहिए था प्लस 100 चाहिए था ना तो 64 में आप कितना जोड़ देंगे कि आपका 100 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि 36 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो आप मैथ के नियम से बराबर के इस तरफ भी 36 जोड़ना होगा। तो ये तो आपका 100 बन गया। तो जो इक्वेशन पूछा था कि कितना आएगा तो ये 36 और 100 कितना आ रहा है 42 इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 42। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि अगर k प्रोडक्ट है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स का, ये जो दिया गया नंबर है इसमें पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू जो है आपको बताना है।
तो देखिए, आसान सा सवाल है। अगर आप इसमें एलसीएम लेने जाएँगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि ये 4 गुना के 8 0.25 होता है, ये 0.66 होता है, ये 0.80 होता है और ये कितना होता है? ये होता है 6 और ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? 0.75 होता है। तो ये आप जल्दी कर लेंगे। तो आपको देखिए सबसे बड़ा कौन-सा दिख रहा है? सबसे बड़ा 4/5 दिख रहा है और बोला है ये प्रोडक्ट है स्मॉलेस्ट का। स्मॉलेस्ट 0.25 दिख रहा है, 1/4 कर दीजिए कितना आ गया? 1/5 अब यहाँ पे पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 5 क्योंकि 1/1/5 5 हो जाएगा और ये हो गया 5 + 4 और यहाँ पर 1/1/5 रखिएगा तो ये भी ऊपर 5 तो 5 4 9 और 5 में से 2 गया 3 तो ये कितना आ जाएगा 27। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो गया 27। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि आउट ऑफ द टोटल सम ऑफ 5000 दानिश इन्वेस्टमेंट जो है दानिश जो है इन्वेस्ट करता है एक पार्ट 12% के सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पर और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 10% पे करता है। तो बोलता है कि अगर टोटल इंटरेस्ट जो आरपुट हुआ दिनेश को 2 साल में वो कितना मिला? ₹1072 मिला। तो बोलता है कि जो सम इन्वेस्ट किया था 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पर वो कितना था? तो देखिए, दोनों से आसान ही है। चलिए मैं मिक्सचर और एलिगेशन से भी बता दूँगा, यानी रेशियो का भी यूज़ करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और यूजुअल अप्रोच भी देखेंगे। तो यूजुअल पहले देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 5000 को ही तो बाँटना है ना, तो 5000 कितना बटेगा? अगर एक पी था, तो दूसरा कितना था? 5000 माइनस पी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक 12% था, एक 10% था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला आपको कितना होता है? पीआरटी/100 होता है। बस इसी को लगा देना है आपको। तो पहला वाला अगर आपने 12% को पी माना है तो आसान रहेगा क्योंकि पी का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो पी इंटू 12 2 साल के लिए था और पीआरटी/100 हो जाएगा और फिर चूँकि बोला है टोटल सम लेने के लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर अगला जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 5000 माइनस पी है। उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 2 साल के लिए ये कितना हो जाएगा? 100 और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? टोटल इंटरेस्ट 1072 है। तो यहाँ देखिए आपके पास 24 पी आ जाएगा और यहाँ पर 20 पी आ जाएगा 20 पी नेगेटिव में आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 10 दूना के 20 बचे 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर आ गया 1, 2, 3 और इधर कितना हो जाएगा 10, 72 और ये हो जाएगा 100। तो देखिए 4p का वैल्यू कितना आ जाएगा घटाते चलिए क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है ना? तो यहीं पर घटा देते हैं 1, 2, 4 और 1, 5 तो कितना आएगा 0,027 ठीक है? तो यानी 7200 आ गया, अब 7200 आ गया तो यानी कि ₹1800 और पी ही आप माने थे क्या था वो कि 12% सिंपल इंटरेस्ट था वो। तो पी का वैल्यू 1800 यानी इस सवाल का उत्तर 1800 अब आइए देखते हैं इसको रेशियो से। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 2 जो है इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% और 10% दिया हुआ है। आपको एक फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना कि 2 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये 1072 किस हिसाब से बना, किस रेट से बना। तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं 2 साल के बाद तो आपको मालूम होना चाहिए रेट कितना होता है। तो इंटरेस्ट इंटू 100 और बटे आपको पी इंटू टी होता है। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला है 1072 मिला है 100 और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था आपके पास ₹5000 था और टाइम कितना 2 साल लगा। तो सिंपल सा सवाल है इसको यहाँ से हटाइए और 50 दूना 100 हो जाएगा। तो रेट यानी कि जो फाइनल रेट है, यानी कि जो ₹1072 बना 2 साल के बाद, तो ये जो रेट आया 2 साल के बाद ये कितना आ गया आपके पास? तो 10.72 आ गया आपके पास फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके पास शुरुआती रेट कितना था? तो ये था 12% उसके बाद जो है दूसरा रेट कितना था? 10% अब फाइनल रेट कितना है? 10.72% तो अब आप यहाँ पर मिक्सचर और एलिगेशन लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1.28 और ये कितना आ जाएगा आपके पास? और ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.72 अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8 नवा 72 8 एकम 8 और 8 छक 48 तो जो रेशियो आ गया ये कितना है? ये क्या आ गया आपका? तो अमाउंट जो है आपका ये जो है जो अमाउंट इन्वेस्टेड हुआ है, अमाउंट इन्वेस्टेड बोलना गलत हो जाएगा आपके लिए। ये हो जाएगा आपको सबसे अच्छा आपके लिए ये बोलना रहेगा कि जो मनी है वो कितना इन्वेस्ट किया गया है, यानी कि रेशियो ऑफ मनी इन्वेस्टेड लिख दीजिए। तो रेशियो ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना आ गया? ये आ गया 9:16 आ गया। आपसे पूछा किस पर है? आपसे दानिश से पूछा है कि 12% वाला, तो 12% वाला कितना आ गया? 9 आ गया। तो यानी कि 9 और टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। इतना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ और आपसे पूछा गया है कि जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल में वो कितना पर मिला है? कितना पर पूछा गया आपसे? 5000 पे पूछा गया है। तो 5000 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 25 दूना के 50 209 कितना होता है 1800 आपसे पूछा गया था 12% पर कितना हो जाएगा तो ₹1800 आ जाएगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, तो अगला सवाल बोलता है कि आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने फिर से बता देता हूँ कि बोर्ड मास सही लगाना है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा 5 8 40 यानी 0.8 आ गया।
अब यहाँ पर गुना करना है तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? -1 बचेगा। अब यहाँ कर लीजिए 8 और यहाँ हो जाएगा 72 और 72 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 64। तो इससे ये कट जाएगा तो 8 अट्ठाई 64 आ जाएगा। अब आपके पास कितना बचेगा? 1 माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0 पॉइंट याद कर लीजिए 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 तो यहाँ कितना आ गया? ये हो गया 40 और एक 41/40 यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। उसी तरह से आपसे ये देखिए अगला क्वेश्चन आपसे अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है कि एबी और सीडी अगर पैरेलल टेंजेंट है सर्कल विथ सेंटर ओ और बोलता है कि पॉइंट पी और क्यू एबी और सीडी पर है। तो आपसे बोला है कि इस तरह से कि जो पीक्यू है टच करता है सर्किल को आर पे, तो आपको पीओक्यू एंगल बताना है। चलिए देख लेते हैं 2 लाइन पैरेलल है, तो सबसे पहले मैं तो एक सर्किल ही ड्रा करूँगा। अब इस सर्किल के ऊपर 2 लाइन आपसे क्या कहा गया है कि ये टेंजेंट है, ठीक? और ये भी आपके पास टेंजेंट है, तो 2 टेंजेंट मैंने ड्रा कर लिया, एक सर्कल ड्रा कर लिया। चलिए इसका नाम दे देते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि ये लाइन क्या है एबी और सीडी 2 पैरेलल टेंजेंट आपके पास हो गए। तो ये आप ड्रॉ कर दीजिए। उसी तरह से सर्कल इसका सेंटर कितना दिया हुआ है? ओ दिया हुआ है। अब जो है इस तरह से है कि जो पी और क्यू है, आपको बोला है कि पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन द एबी एंड सीडी सच दैट कि पीक्यू टचेस द सर्कल एट आर। तो देखिए अब अगर मैं एक और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो आपसे क्या बोला है कि पॉइंट पी यहाँ पर है और यू क्यू यहाँ पर है और आर कहाँ पर है आपके पास? यहाँ पर है क्योंकि वो बोल रहा है कि सर्कल को टच करता है आर पे, तो मतलब ये कुछ इस तरह का बनेगा। चलिए, अब फिगर तो बन गया। अब देखिए कैसे बनाएँगे कि इस सवाल का डायरेक्टली आपको उत्तर भी याद रख सकते हैं। अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा और इसको ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और एक लाइन मैं यहाँ से खींच देता हूँ, तो आपसे क्या कहा गया है कि आपको बताना है कि जो पीओक्यू है, ये एंगल कितना बनेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं एक्स, इसको नाम दे देते हैं वाई। अब आपको मैं बता रहा हूँ इस सवाल को देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि एक्सओआरपी ये क्या है आपके पास? ये आपके पास एक स्क्वायर ही बनेगा। अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, तो ये देखिए बीच वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा। ये आप देखिएगा तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी आपका कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से ये देखिए ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो दोनों बराबर है और 90 के सामने वाला भी साइड बराबर है। मतलब आरएचएस से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसी तरह से आप सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, ये तीसरा और ये चौथा ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इसको थीटा 1 लेता हूँ, थीटा 2 लेता हूँ, ये थीटा 3 है और ये थीटा 4 है। तो अगर इन सब का हम सम देखेंगे तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4 मिलके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 180। अब जब ये ट्रायंगल ये वाला पहला और दूसरा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 है, मतलब हम 2 थीटा 2 लिख सकते हैं और थीटा 3 और थीटा 4 अगर बराबर है तो हम 2 थीटा 3 लिख सकते हैं बराबर 180। 2 कॉमन लेके काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 90। तो थीटा 2 और थीटा 3 मिलके कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री आ गया। याद कर लीजिएगा, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आप टिक करके आइएगा, ये 90 डिग्री होता है, इतना करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है यानी। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिएगा, 90 डिग्री इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 9 मीटर एंड इट्स हाइट इज 12 मीटर। तो आपसे बोला है कि कॉस्ट ऑफ द मटेरियल नीडेड टू मेक इट इफ इट कॉस्ट रुपीज़ 100 पर मीटर स्क्वायर। एक कोनिकल टेंट आपके पास दिया हुआ है जिसमें कि ये रेडियस कितना दिया हुआ है? 9, रेडियस जो है 9 मीटर दिया हुआ है और हाइट कितना दिया है? 12 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे बोलता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल कितना लगेगा? अब मटेरियल जब भी बोलेगा आपको निकालने के लिए किसी कोन का, तो आप क्या निकालिएगा उसका? उसका सीए से निकालिएगा यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात की जा रही है। कितना होता है? पाई आर एल होता है। अब ये 9, 12 तो ट्रिपलेट याद रखना होगा, 9, 12 और 15 मीटर आ जाएगा आपके पास ये। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, कंडीशन ये है कि यहाँ बोलता है कि जो मटेरियल है उसका कॉस्ट कितना लगा है? तो ₹100 लगा है पर पाई मीटर स्क्वायर में, यानी कि जो पाई मीटर स्क्वायर है उसका दाम कितना दिया हुआ है? ₹100 दिया हुआ है। चलिए तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? पाई, रेडियस हो गया 9 और ये हो गया एल, तो ये कितना हो गया? 135 पाई मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया यानी कि जो टोटल एरिया लगा है मटेरियल का वो कितना है? 135 पाई मीटर स्क्वायर और पाई मीटर स्क्वायर का दाम है ₹100। तो यानी कि 135 पाई मीटर स्क्वायर का आपसे पूछा गया है दाम कितना हो जाएगा? तो 100 बटा पाई और गुना कितना हो जाएगा? 135 पाई, पाई से पाई काट दीजिए। 135 डबल ज़ीरो यही आपका रुपीज़ आ जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। आपसे बोला गया है कि 2 sin y और cos y √5 sin y के बराबर है, तो आपको tan y का वैल्यू बताना है। देखिए इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं? आसान सवाल है। जब भी आपको देखिए कि थीटा क्या दिया हुआ है, सभी जगह थीटा कॉमन है, तो कुछ नहीं करेंगे, साइन और कॉस भी दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये tan शिफ्ट हो जाएगा। कैसे?
अब हम इसको इधर लेकर चले जाएँगे तो sin y कॉमन हो जाएगा, sin y कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा √5 -2 बचेगा और इधर कितना आ जाए बचेगा cos y। अब sin और cos को भागा लगा दीजिए इसको इधर ले जाके यानी cos को ले जाइए इस तरफ sin की तरफ, तो यहाँ tan y बच जाएगा और ये जब इधर आएगा तो 1/√5 -2 बचेगा। अब 1/√5 -2 तो आंसर दिया नहीं है, जब भी नीचे रूट होता है तो क्या करते हैं हम लोग रैशनलाइज़ कर देते हैं। तो ऊपर चला गया √5 + 2 और नीचे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये थे टॉप 10 सवाल आपके आज के सेशन के। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ये क्लास आपकी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आती है यानी अगली क्लास अब आपको मंडे को मिलेगी। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।